68,500 जो शिक्षक भर्ती है उसको पूरा करने की मांग को लेकर के तमाम सारे जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं इनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये कब से जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और क्या उम्मीदें हैं इनके, क्या क्या कुछ मांगे हैं पहले बताइए। हम आदित्य पांडे संघर्षी, हम लोग विगत 2.5 सालों से 68,500 शिक्षक भर्ती में माननीय योगी जी का ही शासनादेश था 30-33, जिस पे हम सभी लोग पास आउट हुए और माननीय योगी जी का जो शासनादेश था उस पे हम लोग को बाहर कर दिया गया। विगत पिछले सरकार में, मतलब इसी सरकार में अनुपमा जायसवाल जी मंत्री थी, तब हम लोग ने उनका आवास घेरा, विधानसभा भी घेरे, हम लोग जगह जगह लाठियां गए, जगह जगह जेल भी गए। आंदोलन 2.5 साल से चलता रहा। नए साहब मंत्री बने सतीश द्विवेदी जी, हम लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी 26,000 सीटें जो है वो भरी जाएंगी। हम लोग मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी है कि हमारी सीटें कहीं ऐड नहीं हो सकती। लेकिन अभी विगत पिछले हफ्ते माननीय सतीश द्विवेदी जी जो वो अभी तक ईवीएम का चोरी करते आए हैं, तो अब सीटों का भी, शिक्षक भर्ती में सीटों का भी चोरी करने लगे हैं। तो उन्होंने हमारी 68,500 की सीटों को जो है उन नई भर्ती में जोड़ने, 69,000 में जोड़ने के लिए बोला है। तो मैं उन्हीं के खिलाफ भी धरना दे रहा हूं कि जब तक हमारी सीटें हमारे लिए भरी नहीं जाती तब तक ये आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक चलता रहेगा। मतलब जब तक ये सीटें भरी नहीं जाएंगी आंदोलन चलता रहेगा। और भी लोग हैं भाई साहब कह रहे हैं, सतीश द्विवेदी जी तक भी बात रखी गई है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या बात है? देखिए, ये मामला जो है शिक्षक 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है। इसमें अभी हम लोग न्यायालय में हैं। ये जो सीटें जोड़ी जा रही हैं 69,000 में, एक आरक्षण की चोरी हुई थी उसको छिपाने के लिए हमारी सीटें जो जोड़ी जा रही हैं। फिर से एक जगह अन्याय जो हुई है उसको भरने के लिए दूसरी जगह अन्याय किया जा रहा है। हम सरकार का जो शासनादेश था उसी शासनादेश को बचाने के लिए लगातार लड़ाई 2018 से लड़ रहे हैं। अभी भी हम न्यायालय में हैं। हमारा जो न्यायालय का मतलब जो कानूनी अधिकार हमारा है कि हम अपनी बातों को न्यायालय में रखें, उस अधिकार को भी हमसे छीना जा रहा है। हमारे लिए सरकार कुछ की नहीं अभी तक, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। हम सरकार पे भरोसा करके सरकार के जितने भी काम हैं हम उसके गुणगान करते रहे, सरकार के लिए हम बराबर लड़ते रहे, सरकार के लिए अंधभक्त कहलाए, सब कुछ कहलाए हम। लेकिन आज हमारे साथ ये हो रहा है कि जो हमारा अधिकार है वो भी सरकार हमसे छीन रही है। तो हमारी मांग है सरकार से कम महोदय, हम आपके प्रदेश के हैं, हम आपके प्रदेश के नागरिक हैं, हम आपको वोट करते हैं, हम आपको चुनते हैं, कम से कम हम पे दया करिए और हमको जो है हमारा अधिकार हमको लड़ने के लिए तो दे दीजिए कि हम अपना अधिकार न्यायालय से ले लें। अगर आप नहीं देने में सक्षम हैं तो हमें न्यायालय से लड़ के अधिकार के लिए हमको रखिए, कम से कम हम अपना अधिकार ले लें। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो अभी आज हम सांकेतिक रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे से हम विधानसभा घेराव, शिक्षा मंत्री का घेराव और आगे जो भी माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गृहमंत्री जी की रैलियां होंगी हम उनमें जाकर के अवरोध उत्पन्न करेंगे। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सदन से, विधानसभा से लेके तमाम जगह अभ्यर्थियों को भी, जो धरनारत 69,000 के अभ्यर्थी थे उनको भी तमाम बयान दे चुके हैं कि एक भर्ती के पद दूसरी भर्ती में नहीं जोड़े जा सकते हैं। अगर आपने 69,000 में आवेदन किया है तो आपको नियुक्ति 69,000 में ही मिलेगी, न कि 68,500 में मिलेगी। इसको लेकर के कुछ अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे, जिसमें 2 याचिकाएं थी, शिवम पांडे के नाम से और विनोद कुमार सिंह के नाम से, जिसमें दोनों याचिकाओं को डिसमिस करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया कि नहीं, 69,000 के पद को केवल 69,000 के ही अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। फिर भी उस अदालत की अवमानना करते हुए हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते में एक प्रेस नोट जारी किया है कि 69,000 में कुछ आरक्षण से संबंधित विसंगतियां हुई हैं। गुनाह को उन्होंने विसंगतियों का नाम दिया। गुनाह यह सरकार का है, उनके अधिकारियों का है। उसको उन्होंने विसंगतियों का नाम दे करके उन्होंने क्या किया है कि 68,500 के बचे 23,000 पदों को 6,000 उस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए दे दिया, जिनका कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। सीधे 28 तारीख को उनकी चयनित लिस्ट लिख ली गई और 28 के बाद वो काउंसलिंग कराएंगे और 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। जिन्होंने 68,500 में प्रतिभाग ही नहीं किया, आवेदन ही नहीं किया, वह 68,500 की सीटों पे नियुक्ति लेने जा रहे हैं और 17,000 बची सीटों को 23,000 में से 6,000 निकाल के यह नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का रूल कहता है कि एक भर्ती के पद दूसरी भर्ती में नहीं जोड़े जा सकते। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हैं कि भाई उसमें जोड़ दिया गया।
तो साफ तौर पर एक देख चीज सकते और हैं भी है, एक चीज और है कि 69,000 भर्ती में गवर्नमेंट ने एक पूर्वलक्षी संशोधन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया था। अच्छा, भूतलक्षी संशोधन करते हुए, जबकि 68,500 भर्ती में केवल बीटीसी के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। तो उस बीटीसी के पदों को उठा करके यह बीएड अभ्यर्थियों को भी देने जा रहे हैं और 6,000 नियुक्तियां करके यह सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं, हमारे समता के अधिकार का वायलेशन कर रहे हैं। हमारा जो अभ्यर्थी अभी पास होने वाला है उसके लिए भी और हमारे लिए भी कि 6,000 पदें आप सीधे सीधे बांट दे रहे हो। एक एक पद के लिए यहाँ आदमी सड़क पे बैठा हुआ है। साफ तौर पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनको अन्याय लग रहा है और ये 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी करने की बात को लेकर के, क्योंकि अभी तक पूरा मामला अटका पड़ा है और तमाम सारे जो अभ्यर्थी हैं 2.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ तक कि अब अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में वो घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन रूप ये ले सकता है। आने वाले समय में चुनाव भी है, देखना ये होगा सरकार कैसे इनकी बातों को सुनती है, समझती है। बहरहाल हम ताज़ा तरीन रिपोर्ट यहाँ की लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहेगा हमारे साथ में। कैमरा पर्सन लकी के साथ अभिषेक सिंह, एमडी खबर, लखनऊ।